माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, आप लोगों ने सोचा, पढ़ा और समझा। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कृपया आप लोग क्या करिएगा कि उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। मैं क्या करूंगा कि उसको फिर से मैं बता दूंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो आप लोग देख लिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो पॉइंट्स है वो क्या है। इसके अंतर्गत सोचने समझने की प्राकृतिक क्षमता जो होती है वो नेचुरल होती है। अनुभव और भावनाओं से ये सीखता है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि अनुभव और भावनाओं के आधार पर सीखते हैं। अगला जो इमेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो होता है अधिक होता है। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होता है ना, वो अधिक पाया जाता है। हम लोग के पास अधिक क्रिएटिव माइंड है एआई की अपेक्षा। हमारे अंदर इमोशन भी अधिक होता है, हमारे एआई में होता ही नहीं, क्योंकि है तो मशीन, उसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है गलतियों से समझता। हम लोग गलती करते हैं तो उसको समझ जाते हैं, यहाँ पे क्या गलती करना है, नहीं किए हैं हम लोग। जो गलती किए हैं तो उसका अफसोस भी होता है कि ऐसा हमसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टायर्ड, लव, सैड, टीयर्स महसूस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं, लव को महसूस करते हैं, सैड महसूस करते हैं और हमारी आंखों से आंसू भी निकलता है। देश जो है हर परिस्थिति में सोच बदल जाता है। जैसा कंडीशन होती है, जैसी परिस्थितियां आती है ना, वैसा जो होता है हमारा सोच जो होता है वो बदल जाता है। दुख में हंसना है कि रोना है वो भी बदल जाता है। सुख में हंसना है, कब डांस करना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब खाना पीना है, कब चलना है, कब स्कूल जाना है, एक हमारा टाइमिंग डिसाइड होता है, शेड्यूलिंग होता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। यानी हर परिस्थिति के अनुसार हम अपने सोच को बदलकर हर परिस्थिति के साथ करते हैं। एक है कि जिंदगी का सफर हो या गाड़ियों का सफर, मंजिल पर वही पहुंचता है जो समय पर गियर चेंज करता है। यानी हम गाड़ी से भी जा रहे हैं ना, तो एक गियर में नहीं जा सकते, कभी ना कभी गियर चेंज करने की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या क्या होता है। मशीनों द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता, यानी ये जो होता है मशीन के द्वारा बनाई गई बुद्धि इसमें होती है। इसमें नेचुरल बुद्धि नहीं होता। यानी जितना इसको कहा जाता है ना उतना ही वर्क करता है, उतना एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास अपने से सोचने की क्षमता नहीं है। हम कहेंगे कि सिर्फ इस टाइप से इमेज बना दो तो उसी टाइप से वो इमेज बना के हमें देगा। यानी जितना डाटा हम फीड करेंगे उसी के अनुसार वो काम करेगा। हम कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो बनाएगा, इमेज बनाने के लिए कहेंगे तो इमेज बनाएगा। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो मल्टी सोचता है, उसके पास नेचुरल चीजें होती है। नेक्स्ट जो है एआई डाटा और एल्गोरिथम से सीखता है। जो एआई है डाटा या एल्गोरिथम से ही वो सीखता है। यानी जितना प्रॉम्प्ट और टास्क देकर जो एप्लीकेशन में हम लोग फीड किए हैं उसी से वो सीखता है, अलग से वो उसके पास सीखने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट जो है इमोशन, टायर्ड नहीं होता है। यानी इसके अंदर जो होता है इमोशन और टायर्डनेस बिल्कुल नहीं होता। आप एक थप्पड़ मारेंगे तो उसको दर्द महसूस नहीं होगा, उसके अंदर इमोशंस नहीं होता है, उसके अंदर लव नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि ये सब, उसके आंखों से आंसू टपकता ही नहीं, आंसू गिरता ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो मशीन तो कहाँ से गिरेगा, जो हम लोगों की चीज है। तो यहाँ पे तो माय डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा फर्क है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन, टायर्ड, लव सर कुछ नहीं होता है, यहाँ तक उनको पेन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। यानी इसके अंदर जितना हम प्रोग्राम देंगे, कितने प्रोग्रामिंग हम फीड करेंगे, क्या क्या फीड किए हैं और कितना ट्रेनिंग हम इसको दिए हैं, ट्रेनिंग के आधार पर कितना हम टास्क या प्रॉम्प्ट दिए हैं, उससे ये सीखता है, वो काम करता है। ये अलग से ये कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है निर्णय डाटा एनालिसिस से लेता है। यानी ये जो निर्णय इसके अंदर होता है तो डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही लेता है। जो हम डाटा देते हैं इसको, मान लीजिए कि हमें कह देंगे कि एक क्या करो कि एक ऐसा इमेज क्रिएट करो कि एक पहाड़ है, ऊपर से झरना गिर रहा है, चारों तरफ से पेड़ पौधे, फूल पत्तियां हैं और बीच से सूर्य निकल रहा है। तो उतना ही वो इमेजिनेशन पहले वो हमारे डाटा को क्या करेगा, इमेजिनेशन करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद तब जाकर उसका जो है निर्णय लेता है, अलग से कुछ नहीं करेगा। उसी डाटा को, यानी जो डाटा हम उसको देते हैं ना उसी का एनालिसिस करके वो हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट जो है केवल दिए गए डाटा और प्रोग्राम्स तक सीमित है। यानी जितना हम डाटा देंगे उतने तक ये सीमित है, उससे आगे इसमें
कुछ नहीं है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग क्या किए कि कोई प्रोग्राम ह्यूमन इंटेलिजेंस कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ गलती होता है तो चलो भाई इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं, ये मिनटों का काम सेकंडों को करके आपको आउटपुट दे देगा। फिर आपको कहना पड़ेगा, उसको डाटा देना पड़ेगा, प्रोग्राम देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें एरर है, आप इसको सुधारो, तो फिर उसको सुधारेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है कि बार बार रिपीट कर लेता है। जैसे मैं एक दिन एआई चैट जीपीटी का, मैं आप लोगों को मोबाइल को एआई बनाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन देखे थे कि मोबाइल हैक होने से बचा था। तो उसमें क्या होता है कि वो बार बार उसी एरर को रिपीट कर रहा था, उसी गलतियों को दोहरा रहा था। तो कितना गलतियों को सुधारा जाए, तो नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है कब, डाटा एनालिसिस में या हमारे प्रोग्राम में। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, जितने लोग क्लास ले रहे हैं एआई का, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह आप लोग एआई पर या कंप्यूटर पर निर्भर मत हो जाइएगा। आप लोग एकदम अपने से भी क्रिएटिविटी माइंड रखिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फाइल है, उसको अपने से बनाने की आप लोग कोशिश करिएगा। जो भी टास्क होगा, जो भी प्रोम्प्ट होगा, अपने से लिखने की कोशिश करिएगा। कभी भी चैट जीपीटी से टास्क लेकर कभी भी एप्लीकेशन क्रिएट मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ क्लास में भी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कि आप लोगों को चैट जीपीटी का सहारा नहीं लेना है। आप लोग प्रॉम्प्ट अपने से लिखिए, आप लोग प्रोग्रामिंग अपने से लिखिए, उससे अपना एप्लीकेशन खुद का बनाइए। वो बनाएंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने, हाँ, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ पे चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी हैं एआई, वहाँ से आप लोग प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन लिखवा लीजिए। उसके साथ अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो बनाना है वो बना सकते हैं। लेकिन अपने क्रिएटिविटी माइंड जरूर आप लोग रखिएगा, वरना ये क्या करेगा कि गलत कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब सोच रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। कुछ समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सबको। आज माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास इतना ही। तब तक आप लोग क्या करिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।